जी हाँ, महिलाओं की लड़ाइयाँ, घर की लड़ाइयाँ अब यूट्यूब पर आने लगी हैं। दोस्तों यूट्यूब पर ट्रेंड चलता है। पहले चला ट्रेंड न्यूज़ का, फिर चला फैक्ट्स का, फिर चला बॉलीवुड गॉसिप का, फिर चला फ़िल्मों का, गानों का, फिर चला अब एक नया ट्रेंड चला व्लॉगिंग का। अब व्लॉगिंग का ट्रेंड कभी कुकिंग से उठकर, ट्रैवलिंग से उठकर अब पहुंच गया है घर के अंदर की लड़ाई तक। इसके अलावा आपको अश्लील वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे। गांव देहात की कुछ औरतें ऐसी है जो अपना लहंगा उठा उठा कर भी वीडियो डाल रही हैं। तो ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं और इसी ट्रेंड को फॉलो करके अब कुछ महिलाएं अपने घरों की लड़ाई को यूट्यूब तक लेकर आ गई हैं। जबकि यूट्यूब जो है वो इस बात को साफ कहता है कि आप हमारे साथ अपनी पर्सनल चीज़ों को शेयर ना करें, स्क्रिप्टेड शेयर करें। स्क्रिप्टेड का मतलब होता है कोई नाटक, है ना, कोई मनोरंजक चीज़। तो मनोरंजन और व्यक्तिगत जीवन के बीच में जो पतली लाइन होती है ना, उसका फ़र्क हमें ही समझना होगा। तो क्या दोस्तों आप भी इस फ़र्क को भूलकर अपने घर की पर्सनल चीज़ों को, अपने जीवन की व्यक्तिगत चीज़ों को आप सोशल मीडिया पर लेकर इस तरह आना चाहेंगे और आएंगे और लड़ाई करेंगे? तो वो कहावत सुनी ही होगी आपने कि दो बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर जो है फ़ायदा उठा ही लेता है ना। तो अगर इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं दोस्तों, तो मैं पहले ही आपको बता दूं, आगाह कर दूं कि किसी भी तरह के ट्रेंड को फॉलो करने से पहले ये जान लें, समझ लें कि ये समाज के लिए नहीं, आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ रही हैं, कहीं ना कहीं सवाल वही आ रहा है। लोगों का यही मानना है कि जहाँ से चीज़ें उठी थी वो तो सब भूल ही गए, है ना। राजवीर की मौत हुई, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। दो बहुएं आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे पर मतलब बहुत बुरी तरह से मतलब एक दूसरे की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश में लगी पड़ी हैं। मगर कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि जो बंदा इस दुनिया से चला गया, जिसको कि उड़ा दिया गया, उसके साथ क्या हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसे इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों उसके बारे में बात नहीं की जा रही। तो ये सारे सवाल उन्हीं लिसनर्स के हैं, व्यूअर्स के हैं, जो आपको यूट्यूब पर आकर बहुत ही शिद्दत से देखते हैं। अब आपके घर की लड़ाइयाँ देख रहे हैं और अब ये उम्मीद की जा रही है कि कोई इस लड़ाई को और ज़्यादा ना खींचे। किसी की लड़ाई देखने के लिए वो यहाँ नहीं आते हैं, है ना। इतनी गंदी वाली लड़ाई देखने के लिए कोई यहाँ नहीं आता है। ऐसी कई औरतें हैं जो यूट्यूब पर रोस्टिंग करने के नाम पर गंदी गंदी शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, भगवान को बीच में लाती हैं, जैसे कि भगवान उनके घर के हों। उन्होंने कह दिया कि तेरा नाश हो जाए तो वो जाकर उसका नाश कर देंगे। तो ये किस तरह की व्लॉगिंग कर रहे हैं, ये किस तरह की रोस्टिंग कर रहे हैं, ये किस तरह की चीज़ों को आप दिखाना चाहते हैं? अरे भाई, अगर एक खुला प्लेटफॉर्म है, अगर वो किसी को घर चलाने का, कमाई करने का ज़रिया दे रहा है, तो साथ में वो ये भी तो कह रहा है ना कि आप अपनी पूरी पर्सनल लाइफ यहाँ मत शेयर कीजिए। आप चुनिंदा अच्छे अच्छे लम्हे, अच्छी सी बातों को यहाँ शेयर कीजिए। तो दोस्तों कितना आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जो लड़कियां तो नहीं हैं, औरतें ही हैं, इन औरतों की जो मतलब झगड़ालू प्रवृत्ति वाली जो व्लॉगिंग चल रही है, ये जो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं लोग, जिसको कुछ लोग देखना चाहते हैं, कुछ आग में घी की तरह कूद भी पड़ती हैं महिलाएं, जाकर वहाँ प्रॉपर प्रपंच लगा कर लाइव में बैठी होती हैं, बातें कर रही होती हैं। कितना आप इस ट्रेंड को फॉलो करना चाहोगे, कितना आप इसे सपोर्ट करोगे, है ना। आप मुझे ज़रा कमेंट में बताइए कि कितना आप इस चीज़ को फॉलो करोगे और कितना आप ऐसी औरतों की चैट को देखना चाहोगे, और क्या घरों की बहुओं को अपने पर्सनल लाइफ के मैटर्स को इस तरह एकदम उधेड़ उधेड़ कर दिखाना सही है ना। अगर लॉजिकली देखा जाए तो बात उन चीज़ों की होनी चाहिए
कि क्या सही है क्या गलत है। आपके पास अगर एक बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है तो प्लीज़ उसका इस्तेमाल इस तरह ना करें, कोई भी, किसी के लिए भी कहूँगी मैं, कोई भी ना करे। और अगर कोई व्यक्ति फेमस है तो उसका नाम गंदा करके अपने फॉलोअर बढ़ाने की कोशिश करना भी गलत है ना। तो अगर किसी ने कुछ किया है अपने घर वालों के साथ, सदस्यों के साथ, और आपके पास कुछ प्रूफ है तो जाओ ना भैया, सीधे पुलिस थाने जाओ, रिपोर्ट दर्ज करवाओ। सोशल मीडिया पर आकर कुछ भी बोलने से पहले ये भी तो सोचो कि यार कितने लोग उसे देखते हैं, और कितने सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपके आस पड़ोस के होंगे, और वो आस पड़ोस का आदमी हर असलियत जानता है हर किसी की, ठीक है ना। तो ये मत सोचिएगा कि आपको जानने वाले लोग नहीं होंगे, आपको भी जानने वाले लोग हैं और आपको भी जानने वाले लोग हैं। तो किस तरह के आप हो, किस कैरेक्टर के आप हो, कि आपके घर में क्या होता है ना, ये आपसे ज़्यादा कई बार आपके पड़ोसियों को पता होता है। तो अगर आप फेमस हैं तो आपके पड़ोसियों को पता होगा कि आप क्या करते हो रोज़ाना की ज़िंदगी में, आपके घर में कैसा रहन सहन है, क्या आप खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या आ रहे हो, क्या जा रहे हो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा, ये सब पता होता है। तो क्यों अपनी खिल्ली उड़वाने पर लगे पड़े हो, है ना। मैं तो यही कहूँगी कि जो औरतें इस तरह की चीज़ें करती हैं, मतलब ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। तो फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स का भी ये मानना यही है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सही नहीं हो रही हैं, तो एक दूसरे का सच दिखाकर सब्सक्राइबर गेन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए जो सबके लिए अच्छा ना हो, समाज के लिए अच्छा ना हो। मैं तो बस यही कहूँगी। सो फ़िलहाल दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहेंगे, आप हमें अपनी राय बताइएगा। तो रेखा जी के इतने सारे वीडियोज़ आए, उस पर सपना जी का रिएक्शन आया, और रिएक्शन आने के बाद जो उनके फॉलोअर्स हैं ना, किसी के भी, दोनों के ही फॉलोअर्स हैं, किसी को रेखा सही लग रही है, किसी को सपना सही लग रही है, बट सच्चाई तो दोस्तों यही है कि रेखा जी को इतने बुरे तरीके से वीडियोस नहीं बनाने चाहिए थे। अरे आपको अपनी सास ससुर से प्रॉब्लम है, और अगर वो सपना के घर जाते हैं तो आप उनसे डायरेक्ट मना कीजिए। आप समाज के सामने अपने आप को ऐसे क्यों प्रस्तुत कर रही हैं, और जब आप ऐसे बोलोगी तो सपना या कोई भी औरत होगी वो रिप्लाई दिए बिना कैसे मानेगी। तो ये आप दोनों की जो पर्सनल लड़ाई है, ये जो पर्सनल चीज़ें आप दिखा रहे हो, इसे ऐसे ना दिखाकर आप किसी और वे में भी तो दिखा सकते हो ना। हाँ, और कहीं ऐसा ना हो कि कल आप ही दोनों एक हो जाओ, है ना, क्योंकि एक दूसरे को रिश्तेदार बता रहे हो, फ्रेंड बता रहे हो। मतलब यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा आपकी इस लड़ाई को देखकर, अगर कल बाई चांस आप एक हो जाते हो, कि भाई ये सब स्क्रिप्टेड था, मिली जुली थी, लेकिन इस तरह से यहाँ पर तो कुछ अभी फ़िलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ स्क्रिप्टेड है, सब ओरिजिनल ही लग रहा है। तो ओरिजिनल चीज़ें हमेशा अच्छी नहीं होती हैं, है ना। तो उन चीज़ों को समझ कर करिए कि यूट्यूब जो है वो ख़ास तौर पर ये कहता है कि अपने जीवन के उन लम्हों को, उन पलों को आप शेयर कीजिए जो दिखाना चाहते हैं आप, है ना। इतना लड़ाई झगड़ा वाला ये जो ट्रेंड है, मैं इसे सपोर्ट नहीं करती हूँ। इसे प्लीज़ ना करें तो बेहतर होगा, आपके लिए भी, सभी के लिए।